1948 से काम कर रही है। और आप देखेंगे कि सबसे पहली बात जो हमने अपने नाम के साथ अटैच की है वो शब्द हिंद है, कि जमात इस्लामी अपने आप को इस भारत देश का एक अभिन्न भाग समझती है और वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियंस। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर रहने बसने वाले तमाम इंसानों की एक ऐसी संगठन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानों के अंदर भाईचारे
अपलिफ्ट करने के लिए जमात इस्लामी कोशिश करती है सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन के अंदर, सोशली अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए और एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए। आप देखिए कल्याण शहर के अंदर हम एक प्रोजेक्ट है एस्पायर नाम से जिसपे काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर करियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फिर इसी टाइप से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, एक ऐसा एजुकेशनल सेंटर जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। तो इस टाइप का एजुकेशनल सेंटर जो जमात इस्लामी उसको फॉर्म कर रही है। फिर उसके साथ वुमेन्स के अंदर जमात इस्लामी 5वां हेड जिस पे जमात काम करती है वो वुमेन्स का हेड है। वुमेन्स के अंदर हम चाहते हैं कि वुमेन्स के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है वो खत्म हो। आज भी हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, कर चुका है, लेकिन डाउरी का प्रॉब्लम स्टिल इट एग्जिस्ट। आज उसका शेप चेंज हो चुका है, आज उसके वर्डिंग चेंज हो चुके हैं, लेकिन डाउरी आज भी एग्जिस्ट करती है और उसी इंटेंसिटी के साथ एग्जिस्ट करती है जो शायद कुछ साल पहले करती थी। तो हम चाहते हैं कि औरतों को उनके राइट्स मिले, औरत जो कोई बिकाऊ प्रोडक्ट नहीं हो, औरत जो कोई बिकाऊ प्रोडक्ट नहीं हो। हम जानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने औरतों की आजादी के नाम पर जो नारा लगाया था, उस नारे के नाम पर औरतों का जो कुछ भी था उसे ले चुका। हम ये समझते हैं कि औरतों को जो है उनकी जितने राइट्स है वो मिलने चाहिए, पूरी इज्जत के साथ मिलने चाहिए, उनकी इज्जत के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से जमात इस्लामी के हल्के खवातीन और जीआईओ है जो काम करती है। फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपने कैडर की ट्रेनिंग करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे कैडर हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस दुनिया के अंदर एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, वो बुराइयों से दूर रहे, वो नॉन करप्ट रहे, उनके घर की बहनें जो है उनका राइट उनकी प्रॉपर्टी में हो और इस टाइप से सारे जो है आदर्श लेवल पे जो सोसाइटी हो सकती है, चाहे वो बहुत छोटे लेवल पे, हम उसको एक मॉडल सोसाइटी के रूप में रखना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली ये सारे हेड्स हैं जिस पे जमात इस्लामी काम करती है। अब आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मेन पर्पस यही था, हम ये चाह रहे हैं कि धार्मिक सद्भावना मंच हो जहाँ पे लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग आए, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो। फिर जो गलतफहमियां हमारे अंदर है उन गलतफहमियों को हम दूर करें और इस बात की कोशिश करें कि आज कल्याण की सोसाइटी से जो लोग यहाँ पर आए हैं वो इस बात को, इस मैसेज को यहाँ से लेकर उठे कि हम इस पूरे मुल्क के, इस सिटी की तरक्की के लिए एक साथ मिलकर काम करें। हमारे बीच का जो गैप है, बीच की जो दूरी है वो दूर हो, उस गैप को हम दूर करते हुए इस बात की कोशिश करें कि जिस तरह आज हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया है, हमने आप लोगों को बुलाया है, कल आप भी अपनी खुशियों में हमको शरीक करें, आप भी हमें ऐसे प्रोग्राम से बुलाए, हम आपके विचार सुनेंगे, आप हमारे विचार सुनिए, ताकि हमारे बीच में जो गलतफहमियां और दूरियां हैं ये सारी कम हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जमात इस्लामी जो कोशिश है काम कर रही है उसे एक्सेप्ट करे और हमें ऐसे अच्छे कामों को करने की